तो चलिए आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग समझने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग जो हमेशा नंबर जो रिपीट हो रहते हैं, जो इनफिनाइट हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा बार और पॉइंट क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो पॉइंट का जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 0.2 पर मैं एक डॉट लगाया हूँ, ठीक है। इसके जगह कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो सिंगल नंबर पे क्या है, एक डॉट लगी है, पॉइंट लगी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है ये जो बार बार रिपीट होगा। इसका सिंबल का ये मतलब होता है कि ये जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये जो डॉट जो है एक सिंगल नंबर पे लगती है, मतलब कि वो जो नंबर है वो खुद जो है वो बहुत इन्फिनाइट तक जो रिपीट होता रहेगा, उसको रुक नहीं सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं बार का। एक मैं और आपको जो एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप जो है इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 3 4 लिखा हूँ और ये जो देखिए यहाँ पर 4 पे क्या है, डॉट है। तो इसका मतलब क्या, जो 4 है वो जो सिंगल नंबर जो 4 है वो क्या होगा, इन्फिनाइट रिपीट होगा। देखिए इस तरह से 3 4 4 4 4 वो क्या होगा, इन्फिनाइट तक जो है रिपीट होता रहेगा। इन्फिनाइट का इस तरह से साइन रहता है। तो ये जो इन्फिनाइट रिपीट होगा और ये जो 4 कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे डॉट का, आई होप। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बार का क्या मतलब होता है। तो बार जो है एक सीधी लाइन रहती है, एक पट्टी रहती है, जो एक कुछ नंबरों का जो लेंथ लेके धरा जाता है। तो चलिए अब बार का भी डिक्लेयर कर देते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे देखिए 13 में लिया हूँ और 13 पे जो है मेरा बार है। ये जो बार का ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम लोग एक नंबर से ज़्यादा नंबरों को लेके हम लोग उसको रिपीट करवा सकें। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे जो है बार लगाएं, एक डंडी लगी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जिस पे लगा है वो जितने नंबर पे लगा है वो उतने नंबर जो है बार बार रिपीट होंगे। देखिए ये जो 13 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ईजी है कि नहीं, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा और ये कभी ये जो ख़त्म नहीं होने वाला है। और आपको मैं एक सेकेंड एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 1 4 5 और यहाँ पर 14 पे मैं लगा दिया हूँ। जनरली जो है ना, ये जो है ये जो 14 पर, जैसे कि जनरली जो ये जो बार रहते हैं ये लास्ट में ही लगते हैं किसी के नंबर पे, ये जो है आगे पीछे नहीं लग सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। तो चलिए मैं इस नंबर को यहाँ पर जो है 1 4 5 पे जो है लगाता हूँ, ठीक है। तो 4 5 पे जो है बार लगी, यानी कि ये जो 2 नंबर हैं ये बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए 1 ये 4 5 4 5 4 5 ये जो इन्फिनाइट तक रिपीट होंगे, मतलब आगे भी जो है रिपीट होने वाले हैं। और मैं इसको 3 नंबर पर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर पर लगेगा, यानी कि जो है ये 1 3 5 1 3 5 ये जो है आगे तक जो है रिपीट होने वाले हैं। ये जो सेम ये जो जितने नंबर पर लगा है वो क्या होते हैं बार बार, जैसे कि 2 5 पर लगा तो 2 5 2 5 2 5 इस तरह से रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप ये जो आपका जो बार और पॉइंट का है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कि हम लोग डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर हम लोग को समझना पड़ेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब कि जो 0 के डॉट लग जाता है तो उसको जो डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 0.2
जिसके अंदर डॉट लगा रहता है, किसी भी नंबर में डॉट आ जाता है मतलब कि वो डेसिमल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, ठीक है। 0.10 ये जो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रहेगा जीरो, जो 1 के पास जितने जीरो रहेंगे हम लोग को उतना नंबर पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक जीरो है तो हम लोग डॉट के बाद एक नंबर पीछे जाएंगे। तो हमारा डॉट के बाद ये एक नंबर है और डॉट जो है हम लोग किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, 2 के बाद में आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग का इस तरह से 2 हो जाएगा और इसके पीछे और भी जीरो रहेंगे, हम लोग को जो है इससे करके छोड़ देना है। तो देखिए और आपको एक एग्जांपल देता हूँ हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0.22 है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक के बाद कितने जीरो हैं। तो आपको जो है यहाँ पर 1 2 जीरो मिलेंगे ना, तो आपको जो है डॉट के बाद 2 नंबर पीछे जाना है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो आपका जो है 22 के बाद लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये 22 नंबर इस तरह से दिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि डेसिमल नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये समझ जाओगे कि नॉर्मल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मैं देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर ले रहा हूँ जो कि रिपीट होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर 0.222 ये जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक में 10 नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 10 नंबर से ये जो फर्स्ट एग्जांपल इसको जब मैं 10 नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके अंदर एक जीरो है, तो ये जो डॉट है ये क्या होगा, एक नंबर पीछे आ जाएगा। मतलब कि 2 के बाद एक डॉट लगेगा और बाकी सब नंबर उसी तरह रहेंगे, ये इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो ये जो 2 2 2 इस तरह से इन्फिनाइट जो है हमारा इक्वल टू में आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़, एक नया चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो 2 बार बार रिपीट हो रहा है इसको मैं डॉट से डोनेट करता हूँ। देखिए जब मैं 0 पॉइंट डॉट लगा दूंगा मतलब कि ये जो 2 है, ये सिंगल नंबर है, बार बार जो है 2 रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग का इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा जो शिफ्ट ये जो डॉट है एक नंबर पीछे चला जाएगा, यानी कि एक नंबर पीछे चला जाएगा। तो ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 बार सेम टू सेम उसी तरह रहने वाला है। अगर आप इसको आप इस तरह से लिखोगे तो 2.2 बार ही आएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का जो वैल्यू वो सेम हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 2 नंबरों का दिखाता हूँ। देखिए 2 नंबर, दो डिजिट वाले। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर जो है 0.13 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर जो है 2 नंबर है, तो ये जो 1 2 डॉट है तो ये जो पीछे चला जाएगा 1 डॉट, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए अब मैं आपको इसको रिपीटिंग फॉर्म में जो है मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 0.13 ये जो बार जो नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं 13। अब इसको जो है मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कितने जीरो, 1 2, तो ये जो 1 2 नंबर जो है पीछे चला जाएगा, यानी कि 13 के बाद यहाँ पर जब डॉट आ जाएगा तो इसके पीछे नंबर तो है ही। तो ये जो क्या हो गया, ये तो रिपीट ही होते रहेंगे, ये तो रुकने वाले नहीं हैं। तो ये जो हमारा ये आपको इस तरह से मिलेगा। अब चलिए मैं इसको एक कुछ और अलग तरीके से देता हूँ।
तो हमारे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 30 नंबर है बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसको मैं जो 13 पर बार लगा देता हूँ। तो देखिए 13 पर मैंने बार लगा दिया है, यानी कि ये जो 13 है बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसी तरह आपको फॉर्म दिखेगी ना, 13 13 13 बार बार ये सिंबल बताता है कि रिपीट हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर 100 लगा दिया हूँ, ठीक है। तो हमारा 1 2 2 0, तो यानी कि मैं डॉट से 2 नंबर पीछे जाऊँगा तो हम लोग कितना मिलेगा, यहाँ पर 13 13 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 1 3 को छोड़े जाऊँगा तो 13 ही मिलेगा ना। तो देखिए ये जो 13 है ये आगे आ जाएगा और ये जो 13 13 रिपीट ही होते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगा कि ये जो है हम लोग का यहाँ पे और यहाँ पर जो सेम है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो 13 13 बार बार रिपीट हो रहा है, आपको इस तरह लिखना है, आपको बार लगाना है। क्या लगाना है? बार। तो ये जो है 13 जो है पीछे तो रिपीट हो ही रहा है, लेकिन हम लोग जो है डेसिमल को जो है 2 नंबर पीछे किए 100 से मल्टीप्लाई करके। उसके दो जीरो था, हम लोगों ने डॉट के बाद 2 जीरो जो है पीछे गए 1 3 और बाकी नंबर तो रिपीट हो रहे थे, तो उसके लिए बार लगाते हैं। जब इसको भी ध्यान से देखोगे तो 13 13 रिपीट हो रहा है। ये तो 13 जो 10 नंबर का 10 यूनिट का जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो ना। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो है सेम दिखेंगे 13.13 बार। तो ये आपका जो है आई होप ये जो मल्टीप्लाई है आपका जो है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन एक आपको मैं एक जो है डॉट वाला करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, एक में आपको 0.6 बार। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग P/Q में करेंगे। अपॉन वाले नंबर में हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। तो यही जो हम लोग को जो है यही करना है P/Q में, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x = 0.6 डॉट। यहाँ पर जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने जो है नंबर रहेंगे उतना हम लोग को 1 में 0 ऐड करना है। तो डॉट के बाद एक नंबर है तो 1 में जो है एक 0 जुड़ जाएगा ना। जब एक 0 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 × x हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.6 डॉट में भी 10 मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब 10 × x होगा तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर 0.6 × 10 0.6 × 10 करूँगा तो इसका जो हम लोग यहाँ पर 0 यानी एक 0 है, तो हम लोग जो है एक 0 पीछे जाएंगे, डॉट के बाद एक 0, तो हमारा जो है 6 आ जाएगा और ये यहाँ पर 6 डॉट लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस तरह से बताएंगे, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये क्या हमारा फर्स्ट है और ये जो सेकेंड है, ठीक है। अब हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल माइनस करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग जो है 10x = 6. ये जो है ये 10x = 6.6 जो बार है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो हम लोग का जो पहला वाला था x = 0.6 डॉट जो था, ठीक है। तो जब आप डॉट वाले नंबर से करोगे तो वो क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। जब माइनस करोगे डॉट नंबर से तो वो जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारा जो 6 यहाँ पर तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप 10x - x करोगे तो यहाँ पर आपका 9x आएगा, क्योंकि 1 के बाद भी 1 एक नंबर रहता है ना 1। तो जब 10 में से 1 मारोगे माइनस करोगे तो 9x हो जाएगा। अब जब आपको ये वैल्यू जब मिल जाएगा तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए 9x = 6। आप x का वैल्यू निकालोगे तो ये जो है 6/9 हो जाएगा। अब फिर से इसको जो है आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो आपको जो है 2/3 मिल जाएगा।
तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल था ना। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे लेके चलता हूँ, दो डिजिट वाले नंबर, यानी कि 100 वाले डेसिमल में के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ले रहा हूँ, आपको ये भी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.37 पर मैं क्या कर रहा हूँ, बार लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर 37 पे बार लगाया हूँ। तो जो 37 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था ना 37 जब बार लग जाता है तो उतने नंबर रिपीट होते हैं। तो चलिए अब मैं इसको लेट का मतलब जूम करना, तो लेट x इक्वल टू 0.37 इस पर मैं बार लगाया हूँ, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो डॉट के बाद 2 नंबर हैं, तो एक में जो है 2 जीरो जुड़ जाएंगे, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स और 0.37 इंटू हम लोग 100 करेंगे, ठीक है। तो ये 100x इक्वल टू हो जाएंगे, जब 0.37 मल्टीप्लाई करोगे तो 37 तो बार बार रिपीट हो रहा है, जब आप डॉट लगाओगे तो आप 2 नंबर पीछे चले जाओगे, तो 37 के बाद जो है, जब डॉट के बाद 2 नंबर पीछे जाओगे तो 37 फिर वहाँ पर डॉट लग जाते हैं, तो यहाँ पर जो 37 तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर 37 पर जो है बार तो रहेगा, वो सेम रहने वाला है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 देंगे और इसको जो है सेकंड देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 लिख के हम लोग जो है ये बड़ा वाला जो नंबर है, ये जो आपको 100x इक्वल टू 37.37 बार लिख रहे हैं, माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं 100x इक्वल टू 37.37 पर जो है हम लोग ये डेसिमल पॉइंट इसको बोलते हैं। तो चलिए माइनस करते हैं, तो ये जो आपको जो पहला है उसमें से उससे हम लोग माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ पर 0.37 है, ठीक है। तो 0.37 फिर हम लोग इस तरह से माइनस जैसे करते हैं ना वैसे बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो बार वाले हैं 3737 बार, ये क्या हो जाएगा, कट है हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस हमारा 37 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग माइनस यहाँ पर कर लिए, अब हम लोग 100x माइनस x करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है 99x हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 99x इक्वल टू 37, x इक्वल टू ये जो 37, ये जो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 99 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई का इक्वेशन है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मल्टीप्लाई जब यहाँ पर जाता है तो क्या होता है, अपोजिट डिवाइड होता है, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करनी है। तो ये जो है आपका P/Q के फॉर्म में जो है ये आपको ये आंसर मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इससे हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड हम लोग 3 डिजिट वाले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2.514 लिख लिया हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर डॉट के बाद 3 नंबर को लिया हूँ, तो 3 नंबर को डॉट के बाद लिया हूँ, तो यहाँ पर जो 1 के बाद जो है 3 जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर लेट लिखेंगे, एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू 21514, ठीक है। ये जो 1000 है जो मैं 3 जीरो जो जुड़ के बना था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 इंटू एक्स करेंगे, फिर यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे, फिर यहाँ पर 2.14 बाद में हम लोग क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 1000x हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट के बाद 3 जीरो थे ना, तो डॉट के बाद जो है 3 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो ये जो 514 जो है रिपीट हो रहा है बार बार क्योंकि बार लगा है, तो हम लोग डॉट के बाद 514 जो 3 नंबर जो पीछे चले जाएंगे, तो हम लोग का जो 2514 जो है ये जो आगे आ जाएगा ना, और बाकी जो 514 है वो तो रिपीट ही हो रहे हैं, उन पे तो बार तो रहेगा।
यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं। क्या इसको 1 दिया और इसको 2 दिए। अब जो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का इक्वेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000x इक्वल टू 2514.2514। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 2.514 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो ये जो बार वाले हैं 5 और 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस हमारा 2 बचेगा। जब 2 यहाँ पर माइनस करोगे तो 2514 में 2 माइनस करोगे तो आपका जो है 2512 हो जाएगा। और जब 1000x में मल्टीप्लाई ये जो मतलब माइनस करोगे तो आपका जो 99x हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको ये मिल जाएगा तो आपको 99 एक जो नीचे लिखना है और 2512 को फिनिश से लिख के फिर आपको x इक्वल टू ये जो 999 है x जो मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में करेंगे। तो देखिए आई होप ये जो आपका जो टॉपिक है, जो सिंपलेस्ट टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।